क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि 13 विधानसभा सीट जिनके लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। देखिए 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को मतदान हुए थे। और इन्हीं चुनावों को लेकर अब आपको खबर दे रहे हैं हम कि मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। हिमाचल की बात करें 71% से ज्यादा मतदान हुआ था, जिसमें नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा 78% मतदान दर्ज किया गया था। तमिलनाडु की बात करें विक्रमंडी निर्वाचन क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 77.73% मतदान दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश की बात करें मरवाड़ा सीट पर भी अब काउंटिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर बात करें 78.78% मतदान हुआ था। तो अब आपको लगातार बड़ी खबर के तौर पर बता रहे हैं बंगाल की 3, उत्तराखंड की 2 सीट पर काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रगति। तो लोकसभा चुनावों के बाद अब बारी नतीजों की। राजनीतिक दलों की पहली चुनावी परीक्षा का परिणाम आज आ जाएगा। 13 राज्यों की 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना का काम जारी है और शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल अलग राज्यों में कई सियासी दिग्गजों के रसूख भी दांव पर लगे हुए हैं। हिमाचल में तो सीएम सुक्खू की पत्नी भी चुनावी रण में उतरी हुई हैं। आपको दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव के बाद देश एक और चुनावी नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में कई ऐसे विधायक रहे जिन्होंने अपनी विधायकी छोड़कर सांसदी का चुनाव लड़ा और विधानसभा में वो सीटें अब खाली हो गई हैं। वहीं कुछ ऐसी सीटें भी सामने आई हैं जहां पर वर्तमान विधायकों का निधन हुआ है। इन तमाम सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव कराए गए। 7 राज्य की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इन सीटों से बंगाल की 4 विधानसभा सीटें हैं, वहीं हिमाचल की 3 और उत्तराखंड की 2 सीटें हैं। बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की एक सीट है। सभी विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान कराए गए थे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए इस विधानसभा उपचुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है। वो लोकसभा उपचुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन का फायदा उठाना चाहती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में देहरा सीट पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने बीजेपी के होशियार सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। पंजाब में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव को मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं बिहार में रुपौली सीट बीमा भारती के इस्तीफे के कारण खाली पड़ गई थी, क्योंकि बीमा 2024 की जंग में पूर्णिया से लोकसभा चुनाव में उतरी थी। हालांकि हार का सामना करने के बाद अब बीमा के लिए इस विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करना वजूद का प्रश्न बन गया है। आज इन सभी 13 सीटों पर परिणाम आने वाले हैं। जिनकी भी जीत दर्ज होगी उसका परिणाम एक बार फिर से भारी हो जाएगा। हालांकि इतिहास गवाह है कि उपचुनाव के नतीजे उन्हीं के पक्ष में अक्सर आते हैं प्रदेश में जिनकी सरकार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते देखिए महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में एनडीए के सभी 9 उम्मीदवार चुनाव जीत गए और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार अब मिलिंद की भी जीत हुई है। क्या कुछ समीकरण, रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर महाराष्ट्र के एक नए समीकरण का आगाज है। बहुत खुशी आप देखें कि जिस तरह से सामने से जिस तरह से प्लानिंग हो रही थी, हमारे पूरे वोट्स बरकरार रहे, हमारे मित्र पक्ष के भी वोट्स आए और मिलिंद जी की जीत हुई। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी युग के अंत की शुरुआत है। इस तस्वीर में दिख रहे एनडीए के नवनिर्वाचित एमएलसी सदस्यों की खुशी बता रही है कि अब महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदलने वाला है। शिवसेना उद्धव गुट शरद पवार की पार्टी है और चाहे कांग्रेस जितने भी दावे कर ले, लेकिन मैदान तो वही मारेगा जो सियासत का मजा हुआ खिलाड़ी हो। गुगली ने बैटिंग मजबूत हो गई और पूरे उनकी विकेट निकाल दी, इसलिए दोनों भी यहाँ पर है और तीसरे हमारे अजीत दादा भी है। हमने कहा था, विश्वास था कि पूरे 9 के 9 लोग हमारे जीतेंगे। कई लोगों ने उसमें कहा था, कुछ चैलेंज भी दिया था कि ये चमत्कार होगा, ये होगा। अभी चमत्कार हुआ है। महायुति के जितने हमारे विधायक हैं उन्होंने तो वोट दिया ही, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन महायुति के काम पर
विकास पर अन्य पार्टी के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने सियासी समीकरण साधकर एक बार फिर असंभव को संभव कर दिया। इस चुनाव में 8 एनडीए उम्मीदवारों की जीत के लिए वोट थे। 9वें उम्मीदवार की जीत के लिए 4 वोट कम पड़ रहे थे, जबकि इंडी गठबंधन के पास 3 सीट के लिए पर्याप्त विधायक थे। लेकिन इसके बावजूद एनडीए का नवा प्रत्याशी चुनाव जीत गया। लेकिन इंडी के पास 3 विधायक ज्यादा होने के बावजूद वो तीसरी सीट नहीं बचा सकी। इंडी को इस चुनाव में 2 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा है। हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी महायुति की 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है। एमएलसी चुनाव में एनडीए में सीटों में बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवार उतारे थे। सभी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर बीजेपी का झंडा बुलंद कर दिया है। महाराष्ट्र के सत्ता के सेमीफाइनल में जिन प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, उनमें पंकजा मुंडे, परिणय फुके, अमित गोरखे, योगेश टिलेकर, सदाभाऊ खोत शामिल है। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में एनडीए ने जब अपना नवा प्रत्याशी उतारा था, तभी से क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई जाने लगी थी। महाराष्ट्र में अपने अपने विधायकों को बचाने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई थी। राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को रिजॉर्ट तक में ले गए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। महाराष्ट्र का एमएलसी चुनाव कई मायनों में अहम है। इस चुनाव को इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस बार शिवसेना और एनसीपी की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये दोनों ही दल 2 धड़ों में बंट गए हैं। ऐसे में एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से रणनीतिक समीकरण साधकर लोगों को चौंकाया है, उससे विधानसभा चुनाव में उसकी दावेदारी मजबूत होती दिखाई दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता की अदालत में बीजेपी अपनी दावेदारी इस तरह से मजबूत रख पाएगी या फिर नहीं। मेरा रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एनडीए के 9 उम्मीदवारों की जीत हुई है और सेमीफाइनल जीतने की बात, लेकिन फाइनल में क्या होगा, इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई। बिल्कुल, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक, हम जल्द वापस लौटेंगे।